जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा 2.0 में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं SI सिंपल इंटरेस्ट का ये दूसरा क्लास है। हम लोग पहला क्लास में हम लोग बेसिक चीज़ को कवर किए हैं। आज हम लोग दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं और दूसरा क्लास में हम लोग टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 को कवर करने वाले हैं। चलिए आइए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या होगी। मूलधन आपको 100 है और एस आई हो जाएगा 30 वर्ष, समय 30 वर्ष और आपका दर है 4%, तो SI हो जाएगा 4 तिया 12 120 हो जाएगा। बोला है 30 उस राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है। बोला है ब्याज जो मिल रहा है इस राशि से 120 रुपया, कितना 120 रुपया अधिक मिल रहा है, 120 अधिक मिल रहा है। यहाँ मूलधन है 100, SI 120, तो मूलधन से कितना अधिक ब्याज मिल रहा है, तो 20 अधिक मिल रहा है। तो अधिक की तुलना अधिक से कर देना है, मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, मूलधन 100, 6 दूना 12, 6 गुना 100 बराबर 600 रुपया, से 600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के आधे से 400 रुपया कम है, तो मूलधन क्या होगा। अब मूलधन प्रिंसिपल मान लिया जाए 100, सिंपल इंटरेस्ट SI हो जाएगा आपका, दर है 6% और समय 5 वर्ष, तो आपका SI हो जाएगा 6 पचे 30 हो जाएगा। बोला गया है जो साधारण ब्याज मूलधन के आधे से 400 रुपया कम है, मूलधन के आधे से 400 रुपया कम। यहाँ मूलधन के आधे, मूलधन का आधा हो जाएगा 50 और 50 से ये SI कितना कम है, तो 20 कम है। यहाँ 20 कम है, तो कम की तुलना कम से निकालना है मूलधन, तो आपका 100 से गुना, कैंसिल, 2 दूनी 4, 20 गुना 100 हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपया अधिक मिलते, यह राशि कितनी होगी। अब समय आपका एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के निवेश किया गया, निवेश जो आपका टाइम T था 2 वर्ष का और रेट आपका R था R%, दर था R% के लिए, तो आपका जो SI प्राप्त हुआ है SI 2R। बोला है समय को फिक्स रहना यानी 2 ही वर्ष के लिए, लेकिन रेट को बढ़ा दिया है R% से 3% बढ़ा दिया, पहले R था अब 3% बढ़ा दिया, तो R प्लस 3% रेट हो जाएगा, R प्लस 3% रेट हो जाएगा। तो आपका जो SI नया जो SI हो जाएगा 2R प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। बोला है 72 रुपया अधिक मिलता है, 72 रुपया अधिक मिल रहा है। पहले आपका SI प्राप्त हो रहा था 2R, अब हो रहा है 2R प्लस 6, कितना अधिक हो रहा है, तो 6 अधिक हो रहा था। अधिक का तुलना अधिक से कर देना है। आपसे पूछा है मूलधन यह राशि, तो मूलधन से निकालने के लिए 100 से गुना, मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना, इसको काटेंगे तो 12 छक 72, 12 गुना 100 हो जाएगा 1200। आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। उधार दी गई कुल राशि है एक 7% जो रेट है आर है, आर दे रहा है एक पर 7% और दूसरा पे जो दे रहा है दूसरा धन है उस पे दे रहा है 5%। दो बराबर राशि था, दो बराबर राशि को पहला राशि पर दिया 7% के रेट से और दूसरा 5% के रेट पे, और टाइम आपका दोनों के लिए 4 वर्ष। ये टाइम आपका दोनों के लिए, ये भी इसके लिए भी 4 वर्ष और इसके लिए भी 4, तो आपका SI हो जाएगा SI 7 चौका 28 और 5 चौका 20। अब इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 28 रुपया और इसका आ गया 20 रुपया। आपके क्वेश्चन में बोला है कि 960 रुपया यानी 4 वर्षों में दोनों मिलाकर 960 रुपया प्राप्त होता है, और इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये होगा 48 रुपया प्राप्त, 48 हो जाएगा। मूलधन निकालना है 100 से गुना, 48 दूना 96 और 20 गुना 100 बराबर हो जाएगा ये 2000 रुपया। आपका 2000 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर हो तो वह धनराशि क्या है? इस बार टाइम दे दिया अलग अलग, टाइम को अलग अलग है। टाइम इस बार दे दिया है पहला 3 वर्ष, टाइम है 3 वर्ष और 4 वर्ष, और रेट आपका फिक्स कर दिया है दोनों का 5%। आर जो रेट है, रेट आपका इसका भी 5% और इसका भी 5%। आपका SI हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ये 3 वर्ष के लिए 5% रेट पर 15 ब्याज हुआ और 4 वर्ष पर 5% के दर से ब्याज हुआ 20 रुपया। अब दोनों में अंतर है 42, दोनों में अंतर 42 है, और यहाँ दोनों में जो अंतर है कितना का, 5 का। तो अंतर का तुलना अंतर से, आपसे पूछा है मूलधन तो 100 से गुना, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा 42 गुना 84, 42 गुना 84 840 रुपया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 550 रुपया का अंतर है तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? अब ए और बी दो समान राशियां, रेट आपका दिया है, रेट है 7.5%, 7.5%, और आपका दिया समय, टाइम है आपका 4 वर्ष और ये कितना है 5 वर्ष। टाइम है 4 वर्ष और 5 वर्ष। यहाँ दोनों को ब्याज इनके हो जाएगा 5 चौका 20 के 0 बकिया 2, 7 चौका 28, 28 2 30, ये 30 रुपया ब्याज आया। 5 पचे 25 के 5 बकिया 2 और 7 पचे 35 2 37। अब क्या ब्याज इसका SI जो आया है 30 रुपया और इस पे आ गया 37.5, अंतर दोनों में है 7.5 का अंतर, और ये के क्वेश्चन में बोला गया है 150 रुपया का अंतर है, 150 रुपया का अंतर। यहाँ कितना का अंतर है 7.5। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, ये हटाएंगे तो 10,
75 दूना 150 हो जाएगा 2000। 2000 ऑप्शन नंबर का पहला क्वेश्चन। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया गया था? 9 वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए लिया गया था। टाइम 2 वर्ष, रेट कितना प्रतिशत? 6%। तो SI आपका 6 दूना 12 प्राप्त हुआ। उसके अगले 3 वर्ष तक कितना प्रतिशत? तो 9%। 9%। तो आपका SI हो जाएगा 9 तिया 27। अब टोटल 9 वर्ष में टोटल कितना था 9 वर्ष के लिए, जिसमें 2 और 3 वर्ष ले चुका है। अब कितना बच गया? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत? तो बोला गया है इसके बाद 14%। तो 4 वर्ष के लिए 14%। तो आपका SI हो जाएगा 14 चक 56। और टोटल आपका जो हो जाएगा SI, इसको जोड़ा जाएगा तो 8 13 13 14 12 13 2 15 के 5 बकिया 1 5 2 7 8 1 कितना हो जाएगा? 9 95। टोटल जो SI हो गया 95। आपका बोला है कुल ब्याज 11,400 प्राप्त होता है। यहाँ टोटल ब्याज प्राप्त हो गया है 95। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। 19 पचे 95 और 19 छक 14 से, और 5 से काटेगा तो 20 पचे 100। 6 दूनी 12, 12,000 रुपया। 12,000 रुपया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष। यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उचित साधारण ब्याज 1,120 रुपया है तो धनराशि क्या थी? टोटल 9 वर्ष के लिए पूरा धन को रखा गया है। पूरा 9 वर्ष के लिए रखा गया है। प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%। अब पहला टाइम 2 वर्ष के लिए, दर आपका रेट है 4 वर्ष। तो SI हो जाएगा 8 हो जाएगा। SI आपका हो जाएगा 8। उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए रेट है 6%। तो SI हो जाएगा 24। और टोटल 9 वर्ष था जिसमें 4 2 6 हो गया। अब 3 वर्ष, और 3 वर्ष के लिए 8%। 8 तिया 24। टोटल ब्याज हो जाएगा 24 दूना 48 2 50 6 कितना हो जाएगा? 56। और यहाँ है 1,120 रुपया ब्याज की तुलना ब्याज से निकालना है मूलधन 100 से गुना। ये 6 दूनी 2 से ये कट रहा है तो 20 गुना 100 हो जाएगा 2,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी।